प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तिगंत प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न धातुओं के भिन्न भिन्न लकारों के रूपों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम परस्मै पद अद धातु के लृट लकार के पदों की रूप सिद्धि से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, लृट लकार यानी भविष्यत काल में अद धातु के रूप बनते हैं अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यतः, अत्स्यत्, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। अब प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए, अत्स्यति कैसे बनेगा? ये अद धातु प्लस लृट लकार, लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में अद धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष रखिए, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा होगी। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ऋकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में ल हलंत के स्थान पर तिप प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अद धातु से परे प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रखिए, प की हलंत्यम से संज्ञा और तस्य लोप से लोप या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब अद धातु से परे भविष्यत काल की व्याख्या में स्य प्रत्यय लाइए, तो अद स्य प्लस ती, स्य तासी लृ लुटोह सूत्र से लृट लकार में अद धातु से परे स्य का आगम होगा। अगली पंक्ति में अद में जो दवात वाला द है इसके स्थान पर तलवार वाला त करिए। अत स्य प्लस ती, खरी च सूत्र से सकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, अत्स्यति उसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। खरी च सूत्र क्या कहता है? हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। खरी च खर परे होने पर, खर में क्या क्या आते हैं आपके? सभी वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन प्लस श श स। तो खर परे होने पर क्या करते हैं? ये झल के स्थान पर, झल यानी सभी वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे व्यंजन के स्थान पर आप उसी वर्ग का क्या करते हैं? चर आदेश यानी प्रथम वर्ण कर देते हैं उसी वर्ग का। तो दकार तवर्ग का तृतीय व्यंजन है ना, तृतीय वर्ण है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम कर दीजिए, तो त हो गया आपका, तो अत्स्यति बन गया ये। द्विवचन में बनेगा अत्स्यतः, बिल्कुल भू धातु के समान है ये जो हमने पढ़ा था पहले। अद प्लस लृट लकार, लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में अद धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए आप। ल के स्थान पर तस प्रत्यय लाया। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अद धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब स्य का आगम कर दीजिए, अद स्य प्लस तस, स्य तासी लृ लुटोह सूत्र से लृट लकार में अद धातु से परे स्य का आगम आपने कर दिया। अब दकार के स्थान पर तकार कर दीजिए जैसे अभी हमने किया था। खरी च सूत्र से सकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, अत्स्य तस बन गया। अब स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाइए। पहले सकार के स्थान पर रु आदेश किया,
ससजुषो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश किया आपने। रू में से र हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में रकार के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए अत्स्यतः और उसके सामने दे दीजिए आप। फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं सूत्र आप। खर वसान्योर विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा इति सिद्धम। बहुवचन में बनाना है आपको अत्स्यन्ति। अद धातु से परे लृट लकार लाइए। लृट शेषेच सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में अद धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप दे दीजिए हम। ल हलंत के स्थान पर जी प्रत्यय लाए क्रम से आप। तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः जी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में प्रत्यय के अवयव जी प्रत्यय के अवयव झकार, झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत कर दीजिए आप। ई बचा रह गया आपका, तो अद स्य प्लस अंत हलंत है आपका और ई। जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। मिलाइए इसको, तो अद स्य अंति। अब अद में द के स्थान पर त कर दीजिए अगली पंक्ति में। अत स्य प्लस अंति। खरी च सूत्र से सकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। ठीक है। अब देखिए स्य सबको मिलाने के लिए स्य के अंत में अ है और सामने अंति का भी अ आ रहा है। अब दोनों को मिलाइए, तो अतो गुणे सूत्र से अकार स्य के अंत में जो अ है अकार से परे गुण अकार अंति का अ होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस अ के स्थान पर रूप एकादेश अकार होगा। अब मिला दीजिए सबको, अत्स्यन्ति बन गया आपका इति सिद्धम। स्पष्ट है। अब मध्यम पुरुष का एक वचन बनाइए अत्स्यसि। अध धातु लिट लकार, सामने सूत्र दे दिया आपने। लिट शेषेच सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में अध धातु से परे लिट लकार प्राप्त हुआ। लिट में से ल हलंत शेष बचा, सामने दे दीजिए अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर सिप प्रत्यय लाइए, सामने तीनों सूत्र दे दीजिए। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रमशः सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से सी शेष रखिए, प का लोप कर दीजिए, सामने अनुबंध लोप। अध धातु से परे अगली पंक्ति में स्य का आगम करिए। अध स्य प्लस सी, स्यतासी। लिटुटोह सूत्र से लिट लकार में अध धातु से परे स्य का आगम होगा। अगली पंक्ति में द अद के दकार के स्थान पर तकार आदेश करिए। अत स्य और सी। खरी च सूत्र से सकार परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, अत्स्यसि बन गया इति सिद्धम। द्विवचन में बनेगा आपका अत्स्यतः। अद प्लस लृट लकार, लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में अध धातु से परे लिट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप दे दिया आपने। या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ऋकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप कर दिया। ल हलंत के स्थान पर थस प्रत्यय लाइए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद अध धातु से परे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त होगा।
अब दकार के स्थान पर तकार आदेश कर दीजिए। खरी च सूत्र से सकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, अत्स्य थस बन गया। स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाइए जो आप करते हैं हर बार। पहले रू आदेश किया, स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप, और अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। खरवसान्योर विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। ये बन गया आपका। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अत्स्यत, यहाँ थस प्रत्यय किया था, यहाँ थ करेंगे, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, आप बनाइएगा। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है आपका अत्स्यामी। अध धातु लृट लकार, लृट शेषे च सूत्र से। लृट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर मिप प्रत्यय किया आपने, तीनों सूत्र वही हैं। तिप्तस झी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम। मिप में से मी शेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप किया आपने। अगली पंक्ति में अध धातु से परे स्य प्रत्यय लाइए। अध स्य प्लस मी स्यतासी लृटोह सूत्र से भविष्यत काल में अध धातु से परे स्य का आगम कर दिया आपने। अगली पंक्ति में अध के दकार के स्थान पर तकार आदेश करिए खरीचा सूत्र से। मिला दीजिए, अत्स्य प्लस मी हो गया आपका। अब अगली पंक्ति में अत्स्य के अंत में जो अ है इसके स्थान पर आ कर दीजिए। अत्स्या प्लस मी, जैसे भू धातु में किया था आपने, बिल्कुल वैसे करना है। अतो दीर्घो, यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण अदंत अंग अत्स्य के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। तो बन गया आपका अत्स्या प्लस मी, मिला दीजिए अत्स्यामी। द्विवचन में बनेगा अत्स्यावह। अध प्लस लृट लकार, लृट शेष च सूत्र से प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिखा आपने। ल हलंत के स्थान पर वस प्रत्यय लाइए। तिप्तस जी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र की सहायता से। अध धातु से परे अगली पंक्ति में स्य का आगम करिए, तो अध स्य प्लस वस सूत्र आपने पढ़ा है, अभी बार बार पढ़ रहे हैं हम। स्यतासी लृटोह सूत्र से भविष्यत काल में या लृट लकार में अध धातु से परे स्य का आगम होगा। अगली पंक्ति में दकार के स्थान पर तकार कर दीजिए। अत स्य प्लस वस खरी च सूत्र से सकार अर्थात खर परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। अब मिलाइए अलग अलग। अत्स्य प्लस वस हो गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में अ के स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए। अत्स्या प्लस वस सूत्र आपने अभी पढ़ा था। अतो दीर्घो, यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय वस परे होने के कारण अदंत अंग अत्स्य के अंतिम आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। मिला दीजिए, अत्स्या वस बन गया आपका, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपनाइए। पहले रू आदेश किया आपने, स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिखा आपने। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक या अंत में विद्यमान रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। और बिल्कुल ऐसे ही बहुवचन बनाना है आपको। अत्स्यामः, वस के स्थान पर वस आप मस प्रत्यय लाएंगे। बाकी बिल्कुल प्रक्रिया यही चलेगी आपकी। बनाइएगा, सिद्ध करने का प्रयास करना। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। आज इतना ही, और जो होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको आप करिएगा। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, अगले लकार से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे।